फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉनिक। जीके टॉनिक में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम 200 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, 1000 क्वेश्चन की। तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम 200 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और उनको जीके टॉनिक के चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लें, उसके बाद से ये तीसरी वीडियो देखें। गाइज़, अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है तो आप इसको ईयरफोन लगा के और अपने सिर्फ सुन सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में बोला निर्विरोधक चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। गाइज़, मैंने जीके टॉनिक के चैनल पर सभी राष्ट्रपति के बारे में वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आमिर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर, तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलते हैं। वनस्पति घी का निर्माण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन का है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और बोल रहे हैं तो दीवार और अगर टकरा रही है, दीवार से आवाज़ वापस आ रही है, तो उसके और आपके बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। किस माध्यम से प्रकाश गति की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? बैंगनी का सबसे अधिक होता है। वाहनों की लाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टीन व सीसा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को प्रभावित करता है। और आपको पता भी होगा कि विटामिन ए की कमी से हमारी नज़रें भी खराब हो जाती हैं कई बार, और उसको ठीक करने के लिए हम गाजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से विटामिन ए से हमारी आँखों का संबंध है। आगे बात करते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? वेलेटाइना तेरेस्कोवा था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का आयशक है? पारा और मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे बात करते हैं। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसका प्रचुर मात्रा होता है? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होता है। और विटामिन डी को पूरा करने के लिए हम सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की रोशनी में बैठकर हम विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। और इससे अगर इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? रिकेट्स की होती है। आगे बात करते हैं। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पार से किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रसव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसको कौन सुन सकता है? तो हमारे एनिमल सुन सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। आगे चलते हैं। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर राजस्थान में है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। आगे बात करते हैं। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया का रोग होता है।
राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये मैडम क्यूरी हैं, मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क का दक्षेश कहाँ है? मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू थी। आगे बात करते हैं, सन 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, जो कि जून में ही जीता गया था, आपको पता होगा, वेस्ट इंडीज को हराकर। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और लोकसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कुल कितने? 14। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। और कई बार पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। और उसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। तो आगे बात करते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारे दांत को प्रभावित करता है, मसूड़ों को, जिससे खून निकलने लग जाता है दांतों से। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। तो याद रखिए, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है, टेनिस से है। आगे बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। सन 1954 में भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना खड़गवासला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। और अगर बात की जाए कि वो सांस कितनी बार लेता है, श्वसन शक्ति कितनी है, श्वास कितनी बार लेता है, तो वो 16 से 17 बार की सांस लेता है 1 मिनट में। आगे बात करते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी, मेयो के टाइम पे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। डबल फॉल्ट खेल किस खेल से संबंधित है शब्द? तो ये टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले और भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल एम करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये केरल में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करते हैं, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब बात करें, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। और अगर बात करें अमावस्या की, तो ये सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को माउंटबेटन के साइन में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिली मरकरी होता है ये। वैसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। और इसकी भाषा क्या है? अवधी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 1951 नई दिल्ली में किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? बैरोमीटर से नापते हैं। और बात करें कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में हुआ था ये। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य मनोनीत करता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और सर्वग्राही डोनर कौन होता है? O। आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था।
पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये लोकसभा है। और अगर उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के लिए अध्यक्ष को लोकसभा मेंबर में से ही चुना जाता है। बात करें सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। आगे बात करें भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लाइमेट एटली थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा के लिए होता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट बार्डन पावेल ने किया था। वैसे इनको सर बार्डन पावेल भी बोलते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक स्ट्रोक शब्द किस में होता है? तो ये फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कब शुरू किया गया था? 1991 में। और पहला पुरस्कार दिया गया था किसको? हमारे चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद को। और अभी हाल फिलहाल में 5 लोगों को दिया गया है। वो 5 लोग कौन से हैं आप बताएंगे। आगे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार कब हुआ था? 1961 में हुआ था। भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किस विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की है। स्वाग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 24 हैं। एक और बन गया अमरावती में, तो अब 25 हो गए। आगे बात करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है यह नहीं, उसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है आर्टिकल 110 के तहत। आगे बात करते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये भूटान है। बात करें गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होता है? तो H1N1 से होता है ये। और विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है हमारा? 25 जनवरी को होता है। गाइस जो इस बार 5 खेल रत्न अवार्ड दिए गए उसमें रोहित शर्मा है, मनिका बत्रा है और बाकी 3 आप बताएंगे, नहीं तो मैं आगे वीडियो में उनको भी कवर करता हूँ। भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नर्मदा का है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। गाइस याद रखिए कई बार बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। और उड़न सिख किसको कहते हैं? हमारे मिल्खा सिंह को कहते हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा टीचर्स डे और शिक्षा दिवस अलग अलग है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 बरदौली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बरदौली की महिलाओं ने ही जो है इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बाबर ने किया था। गाइस मैंने मुगल वंश के सारे संस्थापक और इनके जो काल हैं वो पढ़ाए हुए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन सी? किरण बेदी थी। और मुगल वंश को याद मैंने कराया है भज सबसे BAH इस तरीके से, तो उस तरीके से भी आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार केरल में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
बट ये कथक राष्ट्रीय नृत्य पूछा तो ये उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी? श्रीरंगपट्टनम, इसको मंसूरीपट्टनम भी बोल देते हैं कई बार। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे? फिल्म से है। एड्स का विस्तृत रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी का आदेश किस जर्नल ने दिया था? तो जर्नल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो ये पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और जामा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला वहाँ पंजाब में है। आगा खां किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? बदरुद्दीन तैयब थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीनोआ भंडारनाइके, जो कि श्रीलंका से थी। आगे बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। और गाइस आपको पता होगा कि अनपढ़ बादशाह भी अकबर को कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग परिकर्ण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर है। बात करें कि भूमि स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बन जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 HZ से। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभ के विखंडन पर करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे बात करते हैं, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लिसिया का फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये कुत्ते को बनाया था। और आपको पता होगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में भी लाइका नाम के कुतिया को भेजा गया था। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करें, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। लेग बाय विकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन बचाती है। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अशोक सम्राट ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध। 321 ईस्वी में जो सबसे लड़ा था वही उनका अंतिम युद्ध था। आगे बात करते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है ये। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से अब आसाम के हो गए थे वो, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर। कांसा किस मिश्र धातु से बनित है? तांबा और टीन पर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। आगे बात करते हैं, LPG का संपूर्ण विस्तार क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्य क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं 30 वर्ष के बाद एक तो इसकी सदस्यता मिलती है राज्यसभा की, और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते चले जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी?
आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने किया था। और बात करते हैं भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को या यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। होप कि आपको मेरे क्वेश्चन से मदद मिल रही होगी। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से अपना साथ देते रहें। थैंक यू।